अमेरिका की एयरफोर्स में अगले साल तक पहला इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट ईवीटोल शामिल होने वाला है, जिससे उसकी ताकत पहले से बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे उड़ाने बढ़ते और लैंडिंग के वक्त रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर की तरह आसमान की तरफ सीधी उड़ान भर सकेगा और कुछ इसी तरह वो जमीन पर नीचे भी आ जाएगा। कहा जा रहा है कि ये विमान अगले साल यानी 2023 तक अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएगा, जिसके जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के साथ सेना की जरूरत के सामान को भी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकेगा। अमेरिकी वायुसेना की योजना है कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने के लिए वो अलग अलग समय में इसका प्रदर्शन करेगी, जिसके बाद अमेरिका की वायुसेना इसे अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। बताया गया कि 5 ईवीटोल एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में $36 लाख यानी भारतीय रुपयों में 28 करोड़ देने की मांग की गई। क्योंकि अमेरिकी वायुसेना की योजना है कि अगर जंग के हालात बनते हैं तो इस एयरक्राफ्ट का युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकता है। दावा है कि ये न सिर्फ सामान की ढुलाई में काम आएगा, बल्कि विशेष अभियानों में घुसपैठ करने और दुश्मन के बीच से लोगों को बचाने में भी अहम भूमिका निभाएगा, जो कि फिलहाल हेलीकॉप्टरों के साथ संभव नहीं दिखता। ये काम हेलीकॉप्टरों के लिए खतरनाक मिशन साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन हमला बोलता है तो तुरंत अपने सामान के साथ वहां से सुरक्षित निकलना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में ईवीटोल एयरक्राफ्ट की मदद से सीधे ऊपर की तरफ बचाव का काम किया जा सकता है। और इसमें मुश्किल की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि कई जगहों पर टूटी फूटी सड़कें होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आती हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट का ऐसी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसे रनवे की जरूरत ही नहीं है। हालांकि बताया गया कि इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकी वायुसेना में शामिल करने का विचार यूक्रेन युद्ध में खड़ी हो रही परेशानियों को देखकर ही आया, क्योंकि इस युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में अपनी ताकतवर मिसाइलों को फेंककर जमकर तबाही मचाई। ऐसे में यूक्रेन के लड़ाकू विमानों के पायलटों ने जमीन पर लैंडिंग करने के बजाय आसमान में अपनी लड़ाई लड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन पर जान का खतरा ज्यादा था। यही वजह रही कि आसमान में रहते हुए दुश्मन को इधर से उधर जाकर चकमा दिया गया और इस तरह रूसी सेना की उन्हें पकड़ने की आशंका कम हो गई।